आज सुबह सुबह उर्ली बेचारी को पता नहीं क्या हुआ, वो बेचारी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग में। स्टार्टिंग ही खाने से हो रही, दांत दर्द हो रहा है, फिर भी खाने में लगी हुई हूँ। और देखो दोस्तों, उर्ली को इतना ठंडा हो गया है, सुबह सुबह उसने स्वेटर पहन के जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि ठंडा भी हो रहा था, उसको काँप भी दी थी। और ये बेचारे को पापा ने काम दिया हुआ था कि मेरे कपड़ों में प्रेस कर देना, तो मैं नहा के आता हूँ। और बेचारा कपड़ों में प्रेस करने में लगा हुआ था। और दोस्तों देखो, उर्ली हमारे लिए गोगल्स लेके आई हुई थी, और जो मैंने सारे निपटा दिया। पर दूध और फ्रूट्स रखे हुए थे जो पापा के रखे हुए थे। कि आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो लग रहा था जैसे मैंने वो गोगल्स सारे खा लिए इसलिए रो रही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसकी आंखों में मतलब कुछ चले गया था शायद, और तो वो रोने में लगी थी। तो मुझसे कह रही थी दिन क्या करेगी, तो वो और ज़ोर से रोने लग गई। मैं भी चाचा की दुकान में चली गई, क्योंकि चाची आई हुई थी सामान लेने के लिए। तो मैंने चाची को सामान दिया उनका, क्योंकि दुकान में चाचा नहीं थे, चाचा कहीं गए हुए थे। उसके बाद चाची भी चली गई नीचे को, घर को अपने। और उसके बाद जैसे ही मैं नीचे आई तो देखा नीचे इतने बंदर आए हुए थे बदतमीज से। उनका पहले मैंने वेलकम किया। ये चोर बंदर का, ये चोर हमारे घर पे आते रहता है, खद्दू एक नंबर का, और काटने को आता है। इसको देख के डर लगता है मुझे तो। ये वाला बंदर तो इतने मज़े से बैठा हो जैसे इसी का घर होगा। और ये बंदर मतलब भगाने में भागते भी नहीं हैं, और भी काटने को आते हैं। और चिंटू बेचारा क्या ही करता, वो नीचे बैठ के उनको देखने में लगा हुआ था। मैं नहा धो के जैसे ही आई, शीशे में फेस देखा तो सूजन कम ही नहीं हुई थी। थोड़ी देर तक फेस को देखती रह गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मैं हूँ या कोई और। उसके बाद चारवी को चुप कराने में लग गई, वो रो रही थी। और शाम के टाइम चारवी को इतना परेशान कर दिया मैंने, चारवी को गुस्सा आ गया। और चारवी ने मेरे साथ क्या किया बताया, चारवी ने मुझे इतने नाखून लगा दिए। और चारवी नाखून लगा के हंसने में लगी हुई थी, और दिन भर इतना परेशान करती थी चारवी हमें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।